सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यूर डूइंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ज्योग्राफी का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्टली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर? वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस, बेसिकली लेट मी टेल यू दैट ज्योग्राफी में आपको पता होगा कि आपको ओवरऑल 5 चैप्टर्स करना पड़ता है फ्रॉम योर थ्योरी पार्ट। तो वो जो कि 5 चैप्टर्स है, उसमें से अगर आपने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया है, सो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन for your board examinations, and these are the questions which are mostly asked in your board examinations. So let me show you the questions. So guys, these are basically the questions which are mostly asked in your board examinations from your geography. So we are going to discuss that in this video. So friends, do watch this video till the end, and if you find this video helpful, then do not forget to like and to share this video with your friends. So let us begin. सो गाइस, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज चैप्टर में बेसिकली हम इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्रीज, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर मेड बाय दिस इंडस्ट्रीज। तो जूट इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन यू हैव वुलन इंडस्ट्री, देन यू हैव सिल्क इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय देम, और उसके बाद कुछ सेंटर्स के बारे में कि ये इंडस्ट्री कौन से सेंटर में है इंडिया में एंड वेयर इट इज पॉपुलर। So let us begin with the questions. So guys, जो कि first important question है, पहला important question from this agro based industries chapter is what are the 2 problems which are faced by sugar industry. So guys, the 2 problems which are faced by sugar industry is that first of all, sugar mills they are far away from the sugar farms. तो पता होगा कि सबसे पहले जो कि sugar industry है, उसमें जो कि sugar cane होता है, उसका processing होता है and it has to be done within 24 hours. क्योंकि अगर वो 24 आवर्स के अंदर प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होता है, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट जो कि सुक्रोज कंटेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट विद इन 24 आवर्स इट हैज टू बी प्रोसेस्ड इन द शुगर मिल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट शुगर इंडस्ट्री का जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम है, शुगर मिल्स दे आर फार अवे फ्रॉम द शुगर फार्म्स। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्री। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट इट इज अ सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप। सो सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप क्या? इट मीन्स लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय फार्मिंग इट अगेन एंड अगेन। शुगर केन जो है बेसिकली अगर आप उसको बार बार लगाओगे सो देयर विल बी लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सो दिस आर द 2 प्रॉब्लम्स विच आर बेसिकली फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्रीज। उसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्रो बेस्ड इज नेम 2 बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री का 2 बाई प्रोडक्ट्स आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो जो कि फर्स्ट बाई प्रोडक्ट है इट इज प्रेस मड, आपको पता होगा, एंड द नेक्स्ट वन इज मोलासिस। तो मोलासिस एंड प्रेस मड, और यू कैन ऑल्सो राइट बेगासिस। सो मोलासिस, बेगासिस एंड प्रेस मड, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री। उसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इज स्टेट 1 प्रॉब्लम of silk industry. So guys, basically silk industry it has a limited market and that is the reason why it is very expensive. So this is one major problem which is faced by silk industry. उसके बाद जो कि next important question है from your agro based is state 1 problem which is faced by cotton textile industry. So जो कि main problem है of cotton textile industry is that raw material, there is shortage of raw material. तो जो कि shortage of raw material है उसकी वजह से India has to import it from other countries. So guys, this is the major problem of cotton textile industry, that it has to import, there is shortage of raw materials and India it has to import raw cotton from other industries, raw materials from other industries. So this is one major problem which is faced by cotton textile industry. उसके बाद जो कि next important question है why woolen industry is not a flourishing industry in India. तो इंडिया जो है, इंडिया में वुलन इंडस्ट्री उतना फ्लरिश क्यों नहीं हुआ, उसके लिए आपको 2 रीजंस लिखना है। सो गाइस, क्लाइमेट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इंडिया इट हैज अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वुलन क्लोथ्स दे आर रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग विंटर सीजन। सो दिस इज द रीजन व्हाई वुलन इंडस्ट्री इट इज नॉट अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। सेकेंड रीजन इज दैट a large number of people are poor and they cannot afford to spend on expensive woolen clothes. So these are the 2 reasons why woolen industry is not a flourishing industry in India. उसके बाद जो कि next question है what are the 2 centers of woolen industry. So woolen industry का 2 centers आपको लिखना है। तो ये भी important है, बहुत बार ऐसा questions आता है board examinations में। तो लुधियाना and कानपुर, these are the 2 centers for woolen industry. उसके बाद जो कि next question है which is important from this chapter is why sugar industries have flourished in the peninsular region rather than in the northern region. तो जो कि शुगर इंडस्ट्रीज है ये बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू और यू कैन से डेक्कन या फिर साउथ में क्यों होता है रादर देन इन द नॉर्दर्न रीजन्स। तो इसके लिए आपको रीजंस देना है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉइल का रीजन देना पड़ेगा। वी नो दैट इन द पेनिनसुलर रीजन देयर इज ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल विच इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एज वेल एज फॉर शुगर केन। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट
मिल्स आर क्लोज टू फार्म्स। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया व्हाट आर द टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्रीज। तो उसमें फर्स्ट रीजन था दैट मिल्स आर नॉट क्लोज टू फार्म्स। सो इफ यू टॉक अबाउट द साउदर्न एरियाज, सो इन पेनिनसुलर रीजन्स द शुगर मिल्स आर क्लोज टू द फार्म्स, that is the sugar farms, so the processing it can be done and you must be knowing that जो कि sucrose content है वो decrease हो जाता है, so it has to be processed within 24 hours। और जो कि next important एक और reason है that climatic conditions are also suitable in the peninsular region rather than in the northern regions for the cultivation of sugarcane। So guys उसके बाद जो कि next important question है वो jute textile industries को लेके है। तो what are the problems which are faced by jute textile industries? तो jute textile industries है what are the problems that are faced by this industry? So guys जो कि first reason है, first major problem of jute textile industries is that the demand for jute products it has been decreased nowadays and it is replaced by synthetic products। So this is the reason why jute industries, so this is one main problem of jute industries that जो कि demand है jute का products of jute it has been decreased। So guys जो कि second main problem which is faced by jute textile industries is that there is shortage of raw material, that is the shortage of raw jute, because you must be knowing that after the partition most of the jute growing areas they are in Bangladesh। These are the two problems basically which are faced by jute industries। उसके बाद जो कि next important question है from this chapter is what are the two products of jute? तो जूट का टू प्रोडक्ट्स, तो देर आर मेनी प्रोडक्ट्स, यू कैन राइट एनी टू। तो ये रोप है जूट का प्रोडक्ट, उसके बाद गनी बैग्स, कारपेट्स, सो दीज आर द थिंग्स यू कैन राइट एनी टू। उसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर इज नेम टू लार्ज शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। So two sugar producing states are first of all UP, that is Uttar Pradesh, and the second one is Maharashtra। So these are two sugar producing states। उसके बाद जो कि next important question है, this is the next and the last question। और guys इसका आंसर आपको मुझे comment section में बताना है। So first of all question सुन लो। So question is name two varieties of non-mulberry silk that is produced in India। तो इंडिया में जो कि दो वेराइटी का नॉन मलबेरी सिल्क है which is produced in India, वो क्या है आपको उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड लेट मी टेल यू दैट जो कि सेरिकल्चर है, यू मस्ट बी नोइंग दैट कल्टिवेशन ऑफ सिल्क। तो जो कि सेरिकल्चर है मोस्टली इट इज पॉपुलर इन कर्नाटका, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच स्टेट सेरिकल्चर इज पॉपुलर, सो यू विल हैव टू राइट इट इज कर्नाटका। तो बेसिकली ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज चैप्टर से। सो गाइस दिस वाज द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपका कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन फॉर द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज टू वेराइटीज ऑफ नॉन मलबेरी सिल्क that is produced in India। Besides this, if you want the PDF of this, so I'm going to provide the link in the description box and you can download the PDF। So friends, this was the video. Thanks for watching this video, and if you like this video then please do give the thumbs up button and subscribe our channel Mastermind। Thank you।